नमस्कार दोस्तों। कल आईपीएल में दोनों मैचों में बड़े बड़े स्कोर बने और दोनों चेस भी हो गए। पहले मैच में 265 रन का स्कोर चेज हो गया और दूसरे मैच में लगभग 230 का स्कोर चेज हो गया। लगता बड़ा अच्छा है कि एक टीम ने विशाल स्कोर बनाया और दूसरी टीम ने उसे चेज कर दिया, लेकिन मुझे इसी बात से चिंता होती है। नमस्कार, त्रिपुर चैनल पर आप सभी भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है। अब इस तरीके से लगातार बड़े बड़े स्कोर बनना, बड़े बड़े स्कोर चेज होना लगता बड़ा अच्छा है कि किसी ने 70 गेंदों पर 150 रन बनाए, उन्होंने 264 किया, दूसरी टीम ने उसे एक आध ओवर पहले ही चेज कर दिया। 300 रन भी कल को बन जाएंगे। कोई चाहत की सीमा तो होती नहीं है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि ये गेम सिर्फ बल्लेबाजों का बन के रह गया। बॉलरों को पता होता है कि हम अपनी कब्रगाह में जा रहे हैं। उनकी जिस निर्ममता के साथ पिटाई होती है, यही एक मेरी चिंता का कारण है। बड़ा दूर नहीं है वो दिन जिस दिन आईपीएल में तुम 300 भी देख लोगे, और जिस तरीके से बल्लेबाजी आजकल हो रही है उससे आने वाले समय में कभी ऐसा भी हो सकता है कि 400 भी बन जाए, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से 5 ओवरों में 100 बन जाते हैं, अगर उसी ट्रेंड के साथ चलता रहा तो 20 ओवरों में 400 रन बनाने भी कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी आने वाले समय में। लेकिन इससे होगा क्या कि गेंदबाज को जब पिटने का हिसाब होता है, सारे नियम क्रिकेट के गेंदबाजों के खिलाफ है। बल्लेबाजों को पावर प्ले दे रखा है, बाउंड्रियां छोटी होती हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, बाउंसर तुम 2 से ज्यादा नहीं मार सकते, वो भी अगर हेड हेड हो जाए तो वाइड हो जाती है और एक बाउंसर भी काउंट होता है। इस तरीके से तो जिस तरीके से आईपीएल का चल रहा है, ये T20 क्रिकेट का दौर चल रहा है। आप ये सोचो, कल को जब किसी भी बाप के पास या माता पिता के पास बच्चे को क्रिकेट में भेजने की ऑप्शन होगी, तो सभी ये सोचेंगे कि मेरा बेटा बैट्समैन बन जाए। बैट्समैन बन जाए तो बॉलर कौन बनेगा? भाई, जिस हिसाब से मारपिटाई आजकल बॉलरों के साथ हो रही होती है, आने वाले दिनों में बॉलरों का अकाल पड़ने वाला है। तो कोई गेंद करना ही नहीं चाहेगा, सभी चाहेंगे कि मैं बैट्समैन बन जाऊं। तो बॉलर कहां से लाओगे? अब देखो, आईपीएल में जो प्लेइंग 11 है वो तो 11 ही रहेंगे। एक इम्पैक्ट प्लेयर के साथ ही है, लेकिन खेलते 11 ही है। 11 को तुम बदल नहीं सकते। ये नहीं कर सकते कि 15 फील्डरों से या 15 खिलाड़ियों से मैच होना शुरू हो जाए। ग्राउंड जो है उसकी डायमेंशन उतनी रहेगी। ये नहीं कर सकते कि बाउंड्री जहां पे 65 गज की है तुम उसे 80 गज तक ले जाओ। आप क्या कर सकते हो? जो जरूरी बदलाव क्रिकेट में करने, मेरे को लगता है क्रिकेट को रोमांचक बनाने के लिए कुछ जरूरी बदलाव करने जरूरी हैं। क्योंकि अब देखो, स्पोर्ट्स हॉकी भी है, फुटबॉल भी है। यह सिर्फ क्रिकेट में होता है कि एक टीम ने 260 बना दिए तो दूसरी ने भी उसे चेज कर दिया। हॉकी में जो डिफरेंस होता है, 3-2 हो गया, 4-1 हो गया, 5-1, कभी कभी जैसे एक बार इंडिया ने 55-0 से हरा दिया था एक टीम को, वो कई सालों में कभी कभी होता है। और वो बहुत ही एक ताकतवर टीम होती है, दूसरी बहुत कमजोर होती है। कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी हॉकी के मुकाबले में किसी टीम ने दूसरी को 15-14 से या 15-13 से हराया हो? आज तक नहीं हुआ। क्रिकेट में ही होता है कि एक टीम ने 265 कर दिया, दूसरी ने भी 265 कर दिया। तो जब तक तुम बॉलरों के लिए कुछ क्रिकेट में नया लेके नहीं आओगे, उससे क्या है कि क्रिकेट अब धीरे धीरे लोग चौके छिक्के देख के भी बोर हो जाएंगे। कब तक देखेंगे यार चौके छिक्के? उन्हें पहले से ही पता होगा कि किसी ने 270 भी किया है तो ये भी चेज हो जाएगा। उसके लिए जो जरूरी कदम है बीसीसीआई उठा सकता है। पहले तो क्या है कि जो पावर प्ले है इसको या तो समाप्त कर दिया जाए। जो बैटिंग को पावर प्ले मिलता है 6 ओवर का, शुरू से 4 फील्ड के अंदर और बाकी बात। या क्या किया जाए, चलो तुम इंटरेस्टिंग रखना चाहते हो, बॉलिंग बैटिंग का पावर प्ले आप देना चाहते हो, आप बॉलरों को भी कोई पावर प्ले दे दो। उससे क्या है कि जैसे उन्होंने बाउंसर मारा, सिर से ऊपर भी निकल गई तो कोई वाइड नहीं है। उसमें बॉलरों को खुली छूट दे दो, चाहे 2 ओवर के लिए दे दो, चाहे 3 ओवर के लिए दे दो, ताकि बॉलरों को भी कुछ राहत मिले।
या क्या करो, चलो फील्ड रिस्ट्रिक्शन खोल दो कि इन 2 ओवरों में जो बॉलिंग का पावर प्ले है या 3 ओवरों का पावर प्ले है उसमें कोई फील्ड रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। चाहे तो तुम 11 के 11 बाउंड्रियों पे तैनात कर दो। यार कुछ तो नया करो जिससे क्रिकेट में रोमांच जागृत हो। इतने नियम आपने अपने आप मन मर्जी से बना लिए, तो कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करोगे तो मेरी बात क्या सही नहीं है? कल को कौन पिता अपने बेटे को कहेगा तू बॉलर बन जाए यार, जबकि पता है कि बॉलर तो जाते पिटने हैं। और आजकल तो यही हिसाब हो गया है। अब जैसे कल के मैच में पैट कमिंस से 4 ओवर में 27 रन दिए थे, तो वो अपने भाई मैंने तो बढ़िया गेंद किया, बाकियों को मैं क्या जानूँ, भाड़ में जाए, जितनी मर्जी पिटाई हुई मेरी तो नहीं हुई। तो कभी किसी दिन पैट कमिंस का पड़ जाएगा, कभी किसी दिन जसप्रीत बुमराह का पड़ जाएगा, कभी कोई दिन किसी और बॉलर का पड़ जाएगा। लेकिन वो दिन भी सब देखेंगे जब 4 ओवर में 60 पड़े, 4 ओवर में 70 पड़े। तो अब ये बढ़ते ही जाएंगे और आगे से आगे। तो बीसीसीआई को चाहिए कुछ बॉलर के लिए भी नियम लेकर आए, ताकि बॉलर को कुछ ऐसा लगे कि हमारे करने के लिए भी कुछ है। चाहे फील्ड रिस्ट्रिक्शन खोल दो, उनको पावर प्ले दे दो कि 2-3 ओवरों का तुम्हारा पावर प्ले है, उसमें तुम जैसी मर्जी फील्ड लगाओ। चाहे सारे 11 के 11 ऑफ साइड पे ही लगा दो, चाहे ऑन साइड पे ही 11 के 11 लगा दो। अरे कुछ तो बड़ा करो जिससे कुछ पता चले। इससे क्या है कि जब बॉलिंग को भी पावर प्ले मिल जाएगा तो थोड़ा क्रिकेट में रोमांच आएगा। नहीं तो धीरे धीरे ये स्टेडियम जो आजकल थोड़े बहुत बीच बीच में मैंने देखा है मैचों में, आजकल वैसे ठसाठस स्टेडियम नहीं भरे होते जैसे पहले होते थे। तो सबको पता है 200 बन ही जाते हैं। इस तरीके से बॉलर तो शुरुआती गेंद में जब होता है तो 1-2 ओवर तक तो गेंद हार्ड होती है। उसके बाद जिस तरीके से बैट्समैन आजकल मार रहे होते हैं 3-4 ओवर में गेंद ढीली हो जाती है। उसके बाद बैट्समैन खुलकर जिस हिसाब से उसकी लुटाई करते हैं तो बड़ी बुरी हालत है यार आजकल क्रिकेट की। तो बीसीसीआई को चाहिए कि अपना दिमाग खर्च करे कि कुछ बॉलरों को भी दिया जाए। नहीं तो इस तरीके से तो कल को 400 भी बन जाएंगे, मतलब चाहत का तो कोई अंत ही नहीं है। और लोग ये सिर्फ चौके छिक्के देखने नहीं आते, लोग देखने आते हैं रोमांचक क्रिकेट, जिसमें बॉलर को भी कुछ मिले, कुछ बल्लेबाजों को मिले। और कल को ऐसा ना हो कि माँ बाप कहे यार मेरे बॉलर ये मेरे बेटे ने बॉल नहीं करनी। अगर किसी दिन ऐसी कंडीशन आ गई आज से 5-10 साल बाद कि कोई बॉलिंग करना ही नहीं चाहता, तो बॉलिंग कहाँ से लाओगे? मशीनों से गेंद कराओगे क्या? तो बॉलरों को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आईपीएल सिर्फ बल्लेबाजों के बोलबाले वाला खेल नहीं रहना चाहिए। बाकी बीसीसीआई में बहुत समझदार बैठे हैं, और मैं तो छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरी कितनी हैसियत है। लोग उन तक अपनी बात मेरे वीडियो सुन के उसी से लीफ लेकर आगे तुम कोई जो बड़े यूट्यूबर है वो वीडियो बना सकते हैं, जिससे बीसीसीआई के कानों में ये खबर जाए कि आईपीएल को अधिक रोमांचक बनाने के लिए हमें बॉलरों को भी कुछ देना चाहिए। तो नहीं तो फिर स्टेडियम अभी इस साल आईपीएल में कुछ सीटें खाली नजर आती है, धीरे धीरे ये खाली सीटों की संख्या बढ़ने लगेगी। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर ये सर्कस की तरह लगे जैसे फेस्टिवल मैच हो रहा है, तो क्रिकेट का मजा नहीं है। क्रिकेट का मजा है कांटे के मुकाबले में। बाकी चलो, अब आज 2 मैच हो रहे हैं। राहुल ने बहुत शानदार शतक बनाया, 67 गेंदों पे 152 रन, फिर भी वो हारी हुई टीम में गिरे रहे। उनके शतक का कोई महत्व नहीं था। चलो एनीवे, नमस्कार।